मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू? फाइन सर, शानदार, पहले से बेहतर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा। पहले से बेहतर होना बहुत अच्छी बात है। और हमेशा पहले से अगर बेहतर होते रहेंगे तो आगे रहेंगे। और हमारे इस सोसाइटी में, हमारे क्लब में और डेली बहुत ही जबरदस्त इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जो मैं देख पा रहा हूँ लोगों के अंदर। और बहुत ही गजब का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और आज उसी ट्रांसफॉर्मेशन का नतीजा आप लोग देखने को मिलेगा। हमारे बीच में अ, आज का जो सेशन है, और उस सेशन पे का जो टॉपिक है, किस तरीके से आप अपने गोल को अचीव करेंगे। कहते हैं कि हमारी लाइफ का जो एंड गोल है, जो बिल्कुल लास्ट का गोल है, वो है हैप्पीनेस। अगर कोई पैसा कमा रहा है तो इसलिए कमा रहा है, एक बड़ी गाड़ी लेने के लिए, एक बड़ा घर लेने के लिए। और बड़ा गाड़ी किस लिए चाहिए उसको, बड़ा घर किस लिए चाहिए, महंगी कार किस लिए चाहिए? क्योंकि हैप्पीनेस के लिए। आप किसी भी गोल को ले लीजिए, हर गोल का जो एंड होता है वो हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है? हैप्पीनेस का मतलब होता है जब आदमी खुद का एहसास कर लेता है, जब आदमी खुद से मिल लेता है, जब अपने आप से मिलता है, जब एंड एंड आता है तो अपने आप से मिलता है, खुद को समझता है। जब तक वो खुद में नहीं रहेगा, अपने आप में नहीं रहेगा, तब तक वो हैप्पीनेस को एंजॉय नहीं कर पाएगा। अगर वो अपने आप में इंसान नहीं रहेगा तो मर्सिडीज को भी एंजॉय नहीं कर पाएगा। तो हैप्पीनेस हमारा एंड गोल होता है। और खुद से मिलना होता है। खुद से मिलना मतलब खुदा से मिलना होता है, मतलब परमात्मा से मिलना होता है। ये गोल का एंड होता है। किसी भी गोल का जो एंड जो एंड गोल होता है वो यही होता है, हैप्पीनेस। और जब एंड की बात करते हैं, गुड मॉर्निंग, जब एंड की बात करते हैं तो एंड का मतलब यही होता है कि एक, जितनी भी नदियां हैं, जितनी भी रास्ते हैं, ये सारे समंदर में जाके गिरते हैं। आपने सुना होगा, सारे समंदर में गिरते हैं। रास्ते अलग हो सकते हैं। और ये मेटाफर इतना अच्छा है कि इतना यूनिवर्सल है कि लोग बोलते हैं कि आप किसी भी धर्म के हैं, सारे धर्मों का जो उद्देश्य होता है वही होता है, आपको भगवान से, परमात्मा से मिलाना। तो गॉड एक ही है, वहीं तक पहुंचना है। तो आज का जो सेशन है गोल के ऊपर है। और गोल अचीव करना हमारा उद्देश्य है, और उसके बहुत सारे रास्ते होते हैं, बहुत सारी टेक्निक होती है। कभी मैं सिखाता हूँ, और कभी अलग अलग बुक्स हैं गोल सेटिंग के ऊपर। बहुत सारा नॉलेज है इसके ऊपर। और आपके ऊपर कौन सा नॉलेज काम कर जाए कौन जानता है। तो ऐसे बहुत सारे टूल टेक्नोलॉजी होती हैं, समय समय पर एक ही टॉपिक पर अलग अलग तरीके से लोग बात करते हैं। तो गोल सेटिंग के बहुत सारे फार्मूले आपने सीखे होंगे, बहुत सारे रास्ते सीखे होंगे आपने। आज एक नया रास्ता आपको मिलेगा। आज एक डिफरेंट रास्ता मिलने वाला है गोल सेटिंग का, आप सभी लोग। और ये जो रास्ता है उसको तैयार किया है। और इस रास्ते का कितना बड़ा इम्पैक्ट आपको पता ही है कि अगर हमें अपना गोल पता चल जाए लाइफ का, अगर हमें पता चल जाए कि हमारा समंदर कहाँ है, तो हम आराम से अपने रास्ते को चुन पाएंगे। और हम अपने लाइफ में अपने एंड रिजल्ट को पाएंगे, हमें हैप्पीनेस मिल सकती है, और जो परमानंद हमको चाहिए मिलेगा। और इस रास्ते को बनाया है, जो नया रास्ता आज आपको मिलने वाला है गोल सिटी का, और उसको बनाया है हमारे
एक डायनेमिक लीडर ने, जिनका नाम है कोच हरि प्रसाद। मैं आपको बता दूं कि हरि प्रसाद कोई मामूली इंसान नहीं है। हरि प्रसाद ने खुद को बनाया है। कल अभी हम सीख रहे थे शाम को कि माइंडसेट क्या होता है, माइंडसेट को कैसे बदला जाता है, उसका टेक्निक मैं कल सिखा रहा था। और हरिप्रसाद जी ने उस टेक्निक को पूरी तरह यूज किया है। उन्होंने पॉसिबिलिटी, एबिलिटी और वर्दीनेस तीनों पे काम किया है। उन्होंने पूरे जमाने को दिखा दिया कि एक खाटी उड़ीसा का बंदा वो भी शुद्ध हिंदी बोल सकता है। और वो एबिलिटी सीखे हैं, उन्होंने एबिलिटी भी डेवलप की अपने अंदर। और जब मैं पहली बार बात किया था आज के 7-8 महीना पहले, तो मतलब वो जब पूरा अगर 1 घंटा बात करते थे मुझसे कभी, तो उसमें से 1 घंटे में 50 मिनट तो बकवास बात करते थे। सिर्फ काम की बात 10 मिनट करते थे, ठीक है। और मतलब कि कुछ भी बात करते समय लगता यही था कि क्या है, मतलब ये कहाँ जाएंगे, क्या रास्ता रहेगा, क्या मतलब। लेकिन इन्होंने अपने ऊपर इतना काम किया, इतना काम किया, मतलब दिन रात मेहनत करते हैं। और जो मैं बताता हूँ या जो सीखते हैं, बहुत जगह भी सीखते रहते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और उस इम्प्लीमेंटेशन का नतीजा क्या कहते हैं, आज आप देखेंगे और आप देख भी चुके हैं। और इन्होंने अपने आप को, अपनी जिम्मेदारी खुद ली और आज इस मुकाम पे हैं कि ये यहाँ पे लोग सुनने के लिए इनको तैयार हैं। तो अब मैं ज़्यादा देर नहीं करूँगा। और जो शख्सियत इनकी है और जितना इन्होंने मेहनत किया है, जिस तरीके से अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है और जिस तरीके से वो लोगों का हेल्प कर रहे हैं, तो इतना सारा जब ये कर रहे हैं सबके लिए, तो इनके लिए एक जोरदार ताली तो बनती ही है। तो एक बार जोरदार तालियों से सब लोग अनम्यूट करके स्वागत कीजिए कोच हरिप्रसाद जी का। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं संभव सर को नमस्कार करना चाहता हूं और ऐसा प्लेटफॉर्म मेरे को दिए हैं कि मैं जो चाह रहा था वो मेरे को मिल गया है। मैं भटक रहा था, मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा, छोटा सा प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ। और मैं ऐसा स्थिति में चला गया था कि संभव सर का कॉल आया, मैं ऑफिस में था, मैं देखा कि नाम सेव था और सर ने बोले हरिप्रसाद जी मैं संभव कुमार बोल रहा हूँ। यकीन करिए मैं आज झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सुबह सुबह मैं तो कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। और मैं मेरा अंदर में इतना एक्साइटेड फील हो गया कि इतना बड़ा बिजनेस कोच है और मेरे पास कॉल आया। मैं इसी दिन मैंने सोच लिया था कि मेरा लाइफ में कुछ होने वाला है, क्योंकि आज तक जो जितना मैं कोर्स किया, जितना कोच किया, कोई मेरे को डायरेक्ट कॉल नहीं किया। उसको बात करने के लिए परमिशन चाहिए, वो भी ऑडियो में होगा, मैसेज में होगा। ऐसे के बिजनेस कोच है कि ऐसे के सार मेरे गुरु मिले हैं जो कि डायरेक्ट मेरे को बात करके मेरे से क्लोजिंग लिए और 1000 रुपया भी मेरे से लिए थे। वो 1000 रुपया से आज मेरे को नहीं 1000 गुना प्रॉफिट हो रहा है। मैं खुद को एक बनाया हूँ, मैं जो बना हूँ मेरा फैमिली में और मेरा बेटा बेटी को मैं ऐसे बनाऊंगा, ये मेरा मिशन है। अगर मेरे खुद मेरा बेटा बेटी को बनाने के लिए तैयार है तो जो भी मेरा साथ काम करेंगे, हमारा टाइपिंग चैनल में आएंगे, उसको हम काम करने के लिए रेडी है। तो आज का जो टॉपिक बहुत जबरदस्त है और मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं उसको शेयर करना चाहता हूँ। और एक्चुअली आज हमारा एक डायनामिक लीडर सतीश सिंह का सेशन था। सर का कुछ ऐसे अर्जेंट आ गया है, सर तैयारी नहीं हो पाए हैं। और अभी मैं तुरंत सर से बात किया, सर मैं ले लेता हूँ। मैं बोला कोई दिक्कत नहीं सर, मैं क्लास ले लेता हूँ, क्लास कभी बंद नहीं होगा और आप भी तो है, लेकिन आपको भी तो रेस्ट चाहिए ना सर। तो इसलिए मैं तुरंत रेडी हो गया हूँ और आज मेरे को होस्टिंग करना है संभव सर। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, जिसको मैं डेली होस्टिंग कर रहा हूँ। मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। चलिए ज्यादा लेट नहीं करते हुए सबको मैं वेलकम करना चाहता हूँ। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार है और मेरा नाम हरि प्रसाद है, मैं ओडिशा से बिलोंग करता हूँ। सर सही बोल रहे थे, मेरे को हिंदी बोलना नहीं आता था और सर मेरे को बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा था। मेरे को ये होता था कि मैं जब कुछ शेयर करते थे उसमें बहुत सारा स्पेलिंग मिस्टेक होता था। सर बोले आपको उसमें काम करना है, उसमें काम करना है और डिटेल में काम किया और बोले कि ये वीडियो देखना है। सर बोले आपका हिंदी का जो डायलेक्ट होता है उसको वीडियो देखिए। सारी में सर जो बोल रहा है मैं ब्लाइंडली मैंने फॉलो किया और आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ। और मेरा लाइफ हिस्ट्री तो आप लोग सुने होंगे। ज्यादा लेट नहीं करते हुए मैं आज शेयर करने वाला हूँ। हम लोग अगर आगे बढ़ना है, एक नेटवर्क हमको बनाना पड़ेगा। जो भी बिजनेस आप कर रहा है, विदाउट नेटवर्क में हम लोग बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमारा गोल सेटिंग चाहिए, उसके लिए हमारा करेज चाहिए, उसके लिए हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए, उसके लिए हमारा एक रोड मैप चाहिए।
और गोल सेटिंग कैसे करेंगे और हमारा रोड मैप कैसे रहेगा, सारी डिटेल यहाँ पे मैं आज देने वाला हूँ। और ऐसे एक मैंने प्लेटफॉर्म है संभव सर का साथ में हम लोग को मिल रहा है और आप लोग इसमें सीख रहा हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और आज मैं अभी चालू करने वाला हूँ, आप लोग डायरी लेके बैठिएगा, मैं जो चार्ट आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग कैसे ज्यादा से ज्यादा हमारा नेटवर्क बनाएंगे, हमारा लीड आएगा और उसी को अगर फॉलोअप करेंगे ना 100% हमारा बिजनेस में ग्रोथ होगा और पर्सनल डेवलपमेंट होगा। चलिए मैं ज्यादा लेट नहीं करते हुए, और सर मेरा आवाज आ रहा है क्लियर से आप लोग को? क्या यस सर सर। आप लोग को सुनने के आवाज लिए आ रहा है। तैयार है? यस थोड़ा चार्ट बॉक्स में ये सब मिल के मेरे को खुश लगेगा कि मैं कुछ यहाँ पे देने वाला हूँ। और ऐसे एक चीज आज मिलने वाला है, मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। थोड़ा चार्ट बॉक्स में लिख दीजिए यस या मी, अगर आप लोग एक्साइटेड है सुनने के लिए, देखने के लिए। क्या सर मेरा स्क्रीन यहाँ पे दिख रहा है सर आप लोग को? यस सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू महेश जी। और मेरा वॉइस क्लियर है? यस चलिए सर। थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत एक्साइटेड है, सबका यस आ गया, मैं बहुत और एक्साइटेड मेरा बढ़ गया है। और आप देखिए यहाँ पे क्या मैं बताने वाला हूँ, पावरफुल एनसीओ प्रोग्राम कोच हरिप्रसाद। मतलब कि मेरा कोच हरिप्रसाद होने का मेन रीजन है कि संभव सर है, मेरे को ट्रेनिंग फील्ड में नहीं जाना था, मेरे को बिजनेस करना था, मेरे को पैसा चाहिए था, और मेरे को क्योंकि मेरा जो सिचुएशन था कि मेरे को जल्दी से जल्दी पैसा चाहिए था। लेकिन संभव सर ने मेरे को ऐसा फाउंडेशन बनाया है कि जब तक आप खुद आपका ब्रांडिंग नहीं बनाएंगे तब तक आप पैसा नहीं कमा सकते हैं। आपसे कोई प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदेगा, आपसे कोई बात नहीं करेगा। ये जो वर्ड है मेरे को यहाँ तक मैंने लेके आए हैं, क्योंकि जब तक हम खुद एक पर्सनल ब्रांडिंग नहीं बनेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे जो एनसीओ लिखा हुआ है, न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम, जो भी हम लोग न्यू यहाँ पे है, पुराना भी है, हम लोग अगर न्यू आदमी को अगर कोई बिजनेस में हमको लेके आते हैं तो उसको हम कैसे फॉलोअप करेंगे, क्या उसको एजुकेशन देंगे, वो तुरंत बिजनेस में, मतलब थैंक यू रंजीत जी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे बहुत डायनामिक लीडर है, बहुत अच्छा ऑडियंस है, सब लोग डायनामिक लीडर है, आप लोग के यहाँ पे आ सकते हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ आज आप लोग के सामने मैं बोल पा रहा हूँ। तो चलिए हम क्या है एनसीओ प्रोग्राम जानते हैं। यहाँ पे मेरा बारे में थोड़ा बता दे रहा हूँ क्योंकि इंट्रोडक्शन होना जरूरी है। सब लोग मेरे को जानते ही हैं, डेली हम लोग मुलाकात होता है, कोई भी आज पहली बार आए हैं तो उन लोग के लिए मैं बोल रहा हूँ। मेरा नाम हरिप्रसाद कटलिंगा है, फ्रॉम ओडिशा से है, और मैं फाइनेंशियल फ्रीडम कोच हूँ। लास्ट 5 साल से मैं फाइनेंशियल फ्रीडम का साथ काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं फाइनेंशियल फ्रीडम का चैलेंज में फेस कर रहा हूँ। तो बहुत सारा आदमी को मैं छोटा मोटा फाइनेंशियल फ्रीडम का टिप दे रहा हूँ, और आज तक 200 फैमिली से ज्यादा लोग को मैं फाइनेंशियल फ्रीडम तरफ लेके जा रहा हूँ, वही वाला प्लेटफॉर्म में दे रहा हूँ। अब मैं खुद उसी प्लेटफॉर्म में काम कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक हम फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं रहेंगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आपका पास बहुत सारा आप वेल्थ है, और आपका पास मान सम्मान है, आपका पास बहुत सारा आपको आदमी लोग मानते हैं, लेकिन आपका पास पैसा नहीं है तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आपका भाई भी आपको छोड़ के चला जाएगा, आपका फादर भी आपको पूछेगा नहीं, क्योंकि तेरे पास पैसा नहीं है। खुद का बीबी भी लास्ट में दरवाजा बंद कर देगा, पैसा लेके आओ घर आओ। तो फाइनेंशियल फ्रीडम होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं फाइनेंशियल फ्रीडम कोच का काम कर रहा हूँ। और आगे बढ़ते हैं। देखिए एज 65 में, हमारा एज अगर 65 तक हम लोग चला जाएंगे, क्या क्या प्रॉब्लम हमारे साथ आता है, क्योंकि हम लोग को फाइनेंशियल फ्रीडम अगर हम पहले से नहीं प्लानिंग करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आ सकता है। यहाँ पे देखिए एक में सर्कल दिया हुआ है, 54% लोग क्या है ब्रोक माने टूट जाते हैं और डिपेंड अदर ऊपर डिपेंड कर लेते हैं। 54% आदमी 65 एज में घर में बेटा बेटी को डिपेंड करते हैं, एक चाय के लिए भी बोलते हैं थोड़ा चाय दे दो, क्योंकि खुद का कुछ फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, कोई भी पैसिव इनकम नहीं रखा है, खूब मेहनत ज्यादा नहीं किया है, तो वो टूट जाता है। अरे यार मेरा जिंदगी चला गया, अभी कुछ नहीं है, मेरा पास 1 रुपया नहीं है, और बहू को चाय मांगने से बोलता है चाय के लिए पैसा दो, नहीं तो बाहर जाके पियो। ये स्थिति आ जाता है। और 34% तो दुनिया नहीं देखते हैं। 34% लोग ना एक टोटल खत्म हो जाते हैं, क्योंकि कोई प्लानिंग उसका नहीं रहता है खुद का ऊपर, ना हेल्थ के लिए करता है, ना वेल्थ के लिए करता है, ना दूसरा के लिए करता है, कोई गोल पे वो काम ही नहीं करता है। वो लोग को दुनिया को 34% छोड़ देते हैं, 65 एज नहीं देख पाते हैं। इसके बाद 2% लोग स्टिल वर्किंग फॉर इनकम सोर्स। ओनली 2% लोग क्या करते हैं, 65 एज के आने के बाद इनकम सोर्स ढूंढते हैं, पहले नहीं करते हैं।
अरे अभी क्या करना है, मेरे पास पैसा नहीं है, अभी क्या करूंगा मैं, मेरे पास बिजनेस करना है, पान ठेला देना है, पूछते रहते हैं, अरे यार क्या करने से 2 पैसा आएगा, क्योंकि बेटा बेटी मेरे को लात मार रहा। तो 2% लोग स्टिल वर्किंग करते हैं, मतलब कि, और 5% लोग को स्टिल वर्किंग करते हैं। 65 एज के बाद आप देखिए ऐसा ऐसा आदमी है, वो लोग पैदल जाके काम करते हैं और कोई बिजनेस करते हैं, कुछ ना कुछ पैसा उन लोग के पास रोजगार आता है, वो 5% में आता है। 4% लोग फाइनेंशियली ऊपर इंडिपेंडेंट करते हैं। ओनली 4% लोग क्या करते हैं, वो लोग के पास फाइनेंशियली फ्रीडम रहता है, लेकिन और भी कमी रहता है, उसके पास पैसा रहता है, वो आगे के लिए नहीं रखता है, फाइनेंस इंडिपेंडेंट कर लेते हैं। बेटा के पास पैसा है, कुछ जमीन था, कुछ बैंक में दे दिया था, उनसे कुछ पैसा आ रहा है, तो 4% में जाता है। ओनली 1% लोग वेल्थी रहते हैं। वो गोल सेटिंग किया होगा, उसका पास पैसा भी है, मान सम्मान भी है, उसका पास बेटा बेटी का प्यार भी है, सब कुछ 1% में मिलता है, जो हम लोग को 1% में जाना है। क्या सर आप लोग, मेरा आवाज आ रहा है सब लोग को? कोई आवाज आ रहा है। चार्ट यस मिल यस सकता आ है? रहा है। और ये चार्ट से आपको क्या सीखने हेलो को मिल हेलो, रहा है सर? ऐसे थोड़ा ऐसे स्लो, बहुत चीज आपको आज मिलने वाला है। थोड़ा तो स्लो आगे बोलो बढ़ते भाई, हैं गाड़ी सर, मत एज चलो, थोड़ा 65 में हम स्लो। लोग क्या क्या चैलेंज आता है। यहाँ पे देखिए कैटेगरी ऑफ पीपुल, यहाँ पे हम क्या क्या करते हैं, क्या क्या कैटेगरी यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे देखिए EBSI बा ESBI हम लोग को दे सकते हैं। ये बहुत सारा संभव सर ने मेरे को सिखाया है, और मैं एक अलग डिजाइन यहाँ पे किया हूँ, और सर का ही क्रेडिट है। यहाँ पे देखिए ई मतलब क्या है, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय क्या होता है, सेल्स देयर टाइम टू नॉलेज एंड इफेक्ट। इसका जो नॉलेज है ना वो बेच देता है। और एम्प्लॉय जो होता है जॉब करता है, 8 घंटा जॉब करता है, उसको जो भी सैलरी मिलता है, जो नॉलेज है उसका करोड़ रुपया का नॉलेज है, लेकिन वो एक कंपनी में, कोई भी कंपनी में वो आपका नॉलेज को बेच देता है। वो आपका नॉलेज को जब देता है, उसका इफेक्ट उसको कंपनी पैसा देता है। इसका बाद आता है क्या, देखिए यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉय यूज देयर टाइम एक्स नॉलेज एंड एक्स इफेक्ट। एक सेल्फ एम्प्लॉय क्या होता है, खुद कुछ करता है, वो दूसरा का ऊपर डिपेंड नहीं करता है, और ये भी ज्यादा आगे नहीं बढ़ता है, क्योंकि वो दूसरा का हेल्प नहीं लेता है, कोच नहीं करता है, ट्रेनिंग नहीं लेता है। खुद का पैसा है तो इन्वेस्ट करता है, लॉस होता है जो होता है, टेंशन में, ट्रेस में रह जाता है। इसका बाद बिजनेस देखिए, यहाँ पे आ गया बिजनेस, जो कि हम लोग एक बिजनेस योद्धा है, इसलिए हम लोग सुबह आते हैं, और हमारा पास एक इंडिया लीड बिजनेस को संभव कुमार सर है। तो बिजनेसमैन क्या करता है, वो टाइम को भी मतलब यूज करता है, और नॉलेज को भी यूज करता है, एक बिजनेस तरफ से लेके जाता है, और अपना फैमिली, अपना परिवार और अपना दोस्त लोग को एक बिजनेस माइंडसेट के साथ वो काम करता है, वो बहुत आगे बढ़ता है। इसके बाद देखिए लास्ट में क्या आता है, इन्वेस्टर। एक इन्वेस्टर क्या करता है, हमेशा सोचता रहता है मैं किसी जगह इन्वेस्ट करूंगा, वहां से मेरे को पैसा आएगा। तो ये पैसिव इनकम भी हो जाता है कि इन्वेस्टर हो जाता है। पैसिव इनकम के लिए सोचता है, अगर मेरा पास 1 लाख रुपया है, मैं किसी में इन्वेस्ट करूंगा तो मेरे को ये 2 लाख रुपया होगा, इसके बाद 4 लाख रुपया होगा, ये सोचता रहता है। यहाँ पे हम लोग क्या सीखे हैं, जो हम लोग को एक बिजनेसमैन और इन्वेस्टर बनना है, हमको एम्प्लॉय नहीं बनना है, हमको कंफर्टेबल जोन में नहीं जाना है, हमको जिंदगी को बर्बाद नहीं करना है। तो ये जो सर्कल है आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, इसका बारे में फिर डिटेल बात करेंगे। इसके बाद देखिए 95% पीपुल 5% वेल्थ होते हैं, जो लोग होते हैं एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय। 95% पीपुल, वो लोग के पास 5% ही वेल्थ रहता है, पैसा रहता है, मनी रहता है। कोई अर्जेंसी मेडिकल केस आएगा तो EMI, दूसरा को लोन लगते हैं, जाके झगड़ा करते हैं, भाई लोग पैसा दो, मेरा बीवी का तबियत खराब है, मेरा बेटा का तबियत खराब है। और कोई भी फाइनेंशियली वो लोग टाइम फ्रीडम नहीं रहता है, वो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, सिर्फ 5% ही वो लोग के पास पैसा रहता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5% पीपुल 95% वेल्थ में रहते हैं। जो बिजनेसमैन होता है, इन्वेस्टर होता है, फ्यूचर के लिए सोचता है, गोल सेटिंग करता है, गोल का ऊपर काम करता है, तो हम लोग को 5% में जाना है। 90% वेल्थ तो हमारे पास होना चाहिए। कोई अगर आया, कोई प्रॉब्लम से कोई आया, उसको रिटर्न नहीं देना चाहिए। हमारे पास अगर 1 लाख रुपया है, हम 5,000 उसको दे सकते हैं। जितना इनकम आप कर रहा है 5% आपको चैरिटी में देना चाहिए, तो ये 90% वेल्थ हमको आ जाएगा। तो 5% लोग में हम लोग को जाना है। अगर हम लोग को है, हम लोग लकी है, अगर नहीं है उसमें हमको काम करना है, एक बिजनेसमैन बनना है और एक इन्वेस्टर बनना है, हमको पैसिव इनकम तरफ जाना है। आगे चलिए चलते हैं यहाँ पे। बट मल्टीप्लाई पीपुल क्या करते हैं, टाइम एक्स नॉलेज एंड एक्स। बहुत सारा आदमी ये करते हैं, टाइम को तो यूज कर लेते हैं लेकिन नॉलेज को नहीं बढ़ाते हैं, नॉलेज का ऊपर इफेक्ट नहीं डालते हैं, तो आगे नहीं जाते हैं। बहुत थोड़ा दूर जाने के बाद वो गिर जाता है, उसका बिजनेस या कोई भी काम कर रहा है उसमें सक्सेसफुल नहीं होता है।
चलिए मैं वेलकम करना चाहता हूं और यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप लोग से बात करना चाहता हूं। कौन कौन सीखना चाहते हैं आपका बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए, गोल सेटिंग में क्या क्या करना पड़ेगा, डेली हम क्या करेंगे, आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा चैट बॉक्स में यस लिखते हैं, मी लिख सकते हैं, थोड़ा सा बातचीत करेंगे, नहीं तो सुबह का टाइम है। हाँ जी हाँ। थैंक यू सो मच मनोज जी और रामसी नृसिंह प्रसाद जी, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे वेलकम टू माई सिस्टम। माई सिस्टम मतलब मैं बनाया हूँ इसलिए माई सिस्टम लिखा हूँ, ये सबका सिस्टम है। मैं यहाँ पे क्या क्या देने वाला हूँ आगे देख के चलिए। यहाँ पे इतना बड़ा सिस्टम आपको देने वाला हूँ, फिर आगे चलते हैं। फ्रॉम बिजनेसमैन, एक बिजनेसमैन अगर हम बनना चाहते हैं, हम अनम्यूट हमारा करिए ना, अनम्यूट करिए, आप म्यूट कर दिया मैं आपको गलती से। थैंक यू सो मच, कोई बात नहीं। तो हाँ मेरा आवाज आ रहा है सर अभी? हाँ, आवाज आ रहा है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और आप यहाँ हैं पे सर, मेरे को थोड़ा डर लग रहा है, आप सामने में है। थैंक यू सो ऐसा मच क्या सर। है? तो बाकी लोग गुड हेल्थ फॉर फैमिली। बाकी लोग अपने आप को म्यूट रखिए ना, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं। तो गुड हेल्थ फॉर फैमिली, हमारा फैमिली के लिए पहले देखना पड़ेगा। हमारा फैमिली का जो हेल्थ अगर सही नहीं है, जितना भी हम बिजनेस में लेके आएंगे, इनकम करेंगे, सब वहां पे चला जाएगा। मेरा ये मानना है, हम जितना भी इनकम करते हैं ना, 40% हमारा इलाज में चला जाता है, डॉक्टर को दे देते हैं, मेडिकल को दे देते हैं, हम परेशानी में हो जाते हैं। तो गुड हेल्थ फॉर फैमिली में हम लोग को काम करना है। इसका बाद एक्स्ट्रा इनकम के लिए हमको सोचना है। मान के चलिए मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, मैं ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहा हूँ, मैं इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ। तो जो भी प्रोफेशनल हम कर रहा है, कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए हमको सोचना है, तब हम एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकते हैं। और लोन फ्री लाइफ हम लोग को जीना है। आजकल देखिए, जिसको भी पूछिए, आलू प्याज और सब्जी भी क्रेडिट कार्ड में लेके आता है। तो हमको लोन फ्री लाइफ जिंदगी में जीना है, हमको लोन फ्री लाइफ होना है, तो हमको बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। इसके बाद फाइनेंशियल फ्रीडम हमको होना है। कोई भी अगर कोई अर्जेंट आ गया तो किसी का पास हाथ फैलाना नहीं पड़ना पड़ेगा। हमको तुरंत हमारे अकाउंट में पैसा होना चाहिए। हमारा जो अकाउंटेबिलिटी रहना चाहिए। हमारा जो 6 अकाउंट है, संभव सर बताए थे, सब में हमारा थोड़ा थोड़ा पैसा रखना पड़ेगा, तब जाकर हम फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकते हैं। हमारा एक मीट रहता है कि हम लोग एक गलत डिसीजन ले लेते हैं कि जब मेरा पास पैसा आएगा तब मैं इन्वेस्ट करूंगा। ये गलत है। हम 10,000 भी कमा रहे हैं, अगर हम चाहेंगे तो हम 5 साल के बाद एक फाइनेंशियल फ्रीडम तरफ जा पाएंगे। ऐसा भी सिस्टम बहुत सारा है। टाइम फ्रीडम भी हमारे पास होना पड़ेगा। हमारा पास पैसा है, मान सम्मान है, घर है, गाड़ी है, लेकिन टाइम फ्रीडम नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके बाद ओन आइडेंटिटी बनाना पड़ेगा। जब तक एक ओन आइडेंटिटी आप नहीं बना पाएंगे, आप मनोज बंसल जी है, उसका सामने अगर कोच मनोज बंसल नहीं हो पाएगा, एक अच्छा इंश्योरेंस एडवाइजर भी नहीं हो पाएगा, वो एक ओन आइडेंटिटी आपको कैसे बनेगा? आपका यूट्यूब चैनल है, आप खाना बनाकर छोड़ेंगे, आप सब्जी बना रहे हैं उसको छोड़ेंगे, तो कौन देखने वाला है? एक आइडेंटिटी ऐसा बनाइए, आपको आदमी फॉलो करेंगे, आपसे आदमी सीखेंगे, आपके रूल मॉडल मानेंगे। आप जिससे सीखेंगे, एक रूल मॉडल आपको बना के ऑन आइडेंटिटी आपको बनाना पड़ेगा। बॉस फ्री लाइफ, ये सबसे बड़ा बहुत अच्छा ये सेंटेंस है। हम लोग को बॉस फ्री लाइफ होना पड़ेगा। जितना लोग हम लोग जॉब कर रहा है, मैं भी जॉब कर रहा हूँ, हम लोग एक बॉस के पास हमारा नॉलेज को बेच दिए हैं। अगर ड्यूटी नहीं जाएंगे तो डांटेगा। हर मंडे को 80% लोग को हार्ट अटैक होता है, इसलिए कि मंडे को हमको जाना है, सेम बॉस सेम मैनेजर हमको मिलेगा और गाली देगा हमारा नौकरी के लिए। तो ये बॉस फ्री लाइफ हमको करना पड़ेगा। अगर बॉस फ्री लाइफ हमको होना चाहिए तो आपको बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। एक ह्यूज बिजनेस एम्पायर खड़ा करना पड़ेगा। एक ऐसे आप प्लेटफॉर्म करिए कि आप एक बार काम करें, बार बार पैसा है, जिसको बोला जाता है पैसिव इनकम। ऐसे इनकम आपका पास आना चाहिए। महीना में 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख आपको इनकम आना चाहिए। उसके लिए आपको बिजनेस ही करना पड़ेगा, और बिजनेस करने के लिए आपको नेटवर्क बनना पड़ेगा। नेटवर्क अगर नहीं बनाएंगे, आप कभी भी बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते हैं। अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। आप 1 करोड़ का टर्नओवर कर सकते हैं, 2 करोड़ का कर सकते हैं, लेकिन एक फाइनेंशियल फ्रीडम, एक बिजनेस एम्पायर आप खड़ा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टीम वर्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका बाद एक फॉरेन ट्रिप और वर्ल्ड ट्रिप आपको जाना है, तो आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो कैसे जाएंगे? अब ऐसा प्लेटफॉर्म आप पकड़िए जिसका माध्यम से आप फॉरेन ट्रिप और वर्ल्ड ट्रिप जाना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले संभव सर ने शिमला टूर पूरा फैमिली के साथ जाके पूरा ऐश करके एंजॉय करके सारा है, क्योंकि सर बॉस फ्री लाइफ है। सार बॉस फ्री लाइफ है और बहुत बड़ा बिजनेस का एम्पायर भी सार का पास है।
और वो फॉरेन का, अभी तो इंडिया गए हैं और सर फॉरेन भी जा सकते हैं और जाएंगे भी। और इसके बाद हेल्पिंग अदर नेचर हमारे पास रहना चाहिए। हमको अदर हेल्पिंग का जो सोच है उसको रखना चाहिए। कोई भी अगर हेल्प मांगे उसको हेल्प करना चाहिए, या बिजनेस अपॉर्चुनिटी दीजिए, या आप फिजिकली हेल्प करिए, आप मनी में हेल्प कीजिए, स्पिरिचुअल में हेल्प कीजिए। आप जो भी गोल में आप हेल्प करना चाहते हैं, हेल्पिंग अदर में आपको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपका नेचर, आपका एटीट्यूड, आपका दिल अदर हेल्पिंग होना चाहिए। जब तक आप देने लगेंगे ऑटोमेटिक सर आपको आने लगेगा। लेकिन पहले आने के लिए मत सोचिए, पहले देने के लिए सोचिए। इसको बोला जाता है अदर हेल्पिंग। सोशल रिकॉग्नाइज आपको मिलना पड़ेगा। बिजनेसमैन आप बनेंगे, आप दूसरा को इनकम देने के लिए सोचेंगे। आप अच्छा प्लेटफॉर्म कर रहा है तो वो प्लेटफॉर्म में दूसरा को लेके आएंगे, आपका प्रोडक्ट उसको देंगे, तो आप सोशल रिकॉग्नाइज बन जाएंगे। आपको बहुत बड़ा यहाँ पे एक सोशल में आप लोग को मान सम्मान मिलेगा। एक फैमिली सिक्योरिटी के लिए आपको काम करना पड़ेगा, जो एक बिजनेसमैन नहीं कर सकता है। एक पैसिव इनकम कर सकता है, जो कि एक बिजनेसमैन ऐसा एम्पायर खड़ा करेगा, अपना फैमिली के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बाय द वे कोई भी कारण बसे तो मेरा कुछ हो गया तो मेरा फैमिली रास्ता में स्टेशन में जाके उसको भीख मांगना नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे एक फैमिली सिक्योरिटी आपको रखना पड़ेगा, तब जाके आप कुछ कर सकते हैं। लीव ए लीगल सी। आप दुनिया में क्यों आए हैं? कुछ करके ऐसा जाइए आपका बेटा बेटी आराम से रहेंगे और बोलेंगे कि मेरा बाप, मेरा पिता या मेरा बाप ऐसे था, मेरे लिए कुछ करके गया है। ऐसा मत तो फोटो लगा देंगे, फोटो को आप जाने के बाद फोटो को आग में डाल देंगे, ऐसा मत करिए। एक लीव लीगल से छोड़ के जाइए, एक ऐसा एम्पर छोड़ के जाइए, एक ऐसा चीज करके जाइए, आपका बेटा भी आपको आपका फोटो के भी मान सम्मान देने वाला है। ट्रू नेशन बिल्डिंग करना, एक खड़ा करना पड़ेगा। एक सच ईमानदारी आदमी आपको बनना पड़ेगा। आप एक नेस्ट मतलब एक बिल्डिंग ऐसे खड़ा करिए वो उसमें आपका नाम रहेगा। आप ऐसा काम करिए दुनिया में आपको आदमी जाने का बाद भी याद करेंगे। क्या सर कुछ वैल्यू मिल रहा है आप लोग को? थैंक यू सो मच मनोज जी। और थोड़ा मैं स्लो करूंगा, मेरा बोलने का स्पीड हो चुका है, मैं थोड़ा स्लो करूंगा आपके लिए। थैंक यू सो मच। क्या सर कुछ वैल्यू मिल रहा है? चलिए चलते हैं, हम लोग एनसीओ प्रोग्राम में चलते हैं। हम लोग कोई भी बिजनेस कर रहा है उसमें नया आदमी आते ही है, नया आदमी को इनवाइट करते ही है। या इंटरव्यू करके नौकरी में रखते हैं, या आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं उसमें भी आप ज्वाइन कराते हैं। कोई भी काम आप करते हैं तो उसमें नया आदमी आते हैं। उसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? एनसीओ न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम में लेके आने वाला हूँ। सेट योर ड्रीम एंड गोल। पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपका ड्रीम और गोल को सेट करना पड़ेगा बॉस। ड्रीम मतलब जिसका ड्रीम नहीं है वो आगे नहीं बढ़ सकता है। जिसका गोल नहीं है वो घुटते 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 जाएगा। तो ड्रीम आपको सपना देखना पड़ेगा। जो सपना सोच होता है, ये जो सेंटेंस है 100% सही है। आप जो सपना देखते हैं उसी को अचीव करेंगे करेंगे। आदमी पागल बोलते हैं, अरे यार सपना सोच होता है तो सब लोग सपना देखते हैं तो वो किसको कार मिल जाएगा, कोई फॉरेन चल जाएगा, कोई समुद्र का अंदर भी चल जाएगा। ये गलत बात है। ये सोच है जो दिल से ड्रीम को लिखता है और देखता है वो 100% अचीव होता है। और गोल उसको बनाना पड़ेगा। कैसे गोल बनाएंगे हम आगे अभी देखेंगे। देखिए गोल क्या होता है, एक शॉर्ट होता है, एक मीडियम होता है, एक लॉन्ग होता है। हम लोग को गोल सेटिंग बनाना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म गोल 1 ईयर, एक साल में हमको क्या चाहिए वो गोल हमको लिखना पड़ेगा। एक डायरी लेके आपको लिखना पड़ेगा, एक साल का अंदर मेरे को क्या चाहिए, उसको अचीव करेंगे ही करेंगे। डेफिनेटली आप लोग अचीव करेंगे और सबका साथ ये होता है। इसके बाद देखिए आपको मेरी टीम मतलब मैं अभी बोला 3 साल के लिए आपको क्या क्या चाहिए वो भी गोल सेटिंग करना चाहिए, गोल लिखना चाहिए। हम लोग गोल जब तक नहीं लिखेंगे हम कभी अचीव नहीं कर सकते हैं। तो गोल को लिखना है। आपको जो भी गोल आपको चाहिए उसको लिखना ही पड़ेगा, छोटा या बड़ा कुछ भी है। थोड़ा सा म्यूट रखिए। तो इसके बाद हमको लॉन्ग टर्म गोल 5 ईयर के लिए भी हम लोग को लिखना चाहिए। आप लिखेंगे डेफिनेटली आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। कोई ना कोई देवदूत आपको साजेंगे, कोई ना कोई आपको ऐसा एक कोच मिलेंगे, ऐसे ऑफलाइन मिलेंगे, आपको वहां इनवाइट किया जाएगा। आप ये ड्रीम गोल को अचीव करेंगे। जब तक आपका गोल नहीं है आपको रास्ता नहीं दिखेगा, आपको बिजनेस नहीं दिखेगा। आपका माइंड को खाली करेंगे तब तो माइंड फुल होगा। तो आपको करना ही पड़ेगा। आपको 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ का आप खर्चा अगर नहीं दिखाएंगे तो कौन देगा आपको? भगवान डिवाइन पावर इन्वर्स हमको देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा दिमाग खाली नहीं है।
हम सोचते ही नहीं कभी 1 लाख कमाएंगे, 2 लाख कमाएंगे, 4 लाख कमाएंगे, तो कहाँ से आएगा? तो वो गोल सेटिंग से आता है। आपको गोल सेटिंग करना पड़ेगा। आपको क्या चाहिए, आपको कौन सा घर चाहिए, कितना पैसा बैंक बैलेंस चाहिए, आपको कौन सा गाड़ी चाहिए, मिसेज के लिए कौन सा स्कूटी चाहिए, वो सब डिजाइन करना पड़ेगा। आप घर जो चाहिए उसको कैसे गोल बनाएंगे, आपका ड्रीम कैसे होगा, ये घर में ऐसे बनाऊंगा, इतना स्क्वायर फुट का होगा, यहाँ पे बाथरूम बनाऊंगा, वहां पे लेट्रिन बनाऊंगा, उसको पहले से लिखना पड़ेगा, उसका अमाउंट वहां पे लिखना पड़ेगा, इतना लाख का मेरा घर होना चाहिए, तब जाके भगवान आपको हेल्प करेगा, कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो मिलेगा। खाली हम लोग को चलिए ये वाला आप लोग कैसे लगा सर, ये गोल सेटिंग का आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, और आप लोग कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहा है सर। यहाँ पे देखिए एक रोड मैप साइड में आया है, इसको शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दे भी देंगे तो ग्रुप में छोड़ देंगे। ये देखिए रोड मैप ऐसा होना चाहिए, आपको ईयर लिखना चाहिए, यहाँ पे मंथ लिखना चाहिए, आप कौन सा काम कर रहा है, कौन सा जॉब कर रहा है, कौन सा पोस्ट में है, कौन सा आप ये वहां पे लिखना चाहिए, इसका कितना इनकम आप पाएगा। ईयर लिखिए, मंथ लिखिए, आपका पोस्ट लिखिए, इसके बाद इनकम लिखिए। ऐसे 1 2 4 3 5 जितना आप लिख सकते हैं। ये जो रोड मैप है हमको बनाना जरूरी है। विदाउट रोड मैप में कोई आगे नहीं बढ़ा है सर, और इनकम नहीं कर पाया है। मेरे को आने वाला 1 महीना में कितना इनकम करना है, यहाँ पे मंथ लिखिए, यहाँ पे कौन सा पोस्ट में आप लिखिए, आप पोस्ट भी चेंज हो रहा है कि नहीं लिखिए, यहाँ पे ईयर लिखिए 2022, तो 100% आपका गोल अचीव होगा। इसको शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं सर। इसका बाद देखिए सेट योर ड्रीम और गोल में हम लोग क्या करते हैं, ये 7 स्टेप आपका सक्सेसफुल तक लेके जाएगा। ये लोग आप लोग कर रहा है क्या, कौन कर रहा है, थोड़ा सा यस करिए। यहाँ पे कोई लीडर ऐसा कर रहा है, 7 स्टेप को मान रहा है, रोड मैप बना रहा है? अगर नहीं बना रहे, आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी मैं दे रहा हूँ। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। 1 नंबर में आता है डिसाइड व्हाट डू यू वांट। आपको क्या चाहिए पहले डिसाइड करिए ना सर। आपको कार चाहिए, घर चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, क्या चाहिए? जो चाहिए वो मिलेगा। देखिए जो दारू पीता है, एक नया जगह जाता है, उसको पता नहीं कहाँ पे दारू है, लेकिन उसको दारू मिल जाता है। किसको वो दारू को प्यार करता है, वो डिसाइड करता है मेरे को दारू चाहिए। उसको पता नहीं नया जगह है, उसको लैंग्वेज भी नहीं आता है, फिर भी दारू का दुकान पास वो पहुंच जाता है, उसको दारू मिल जाता है। ये होता है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो ये जो डिसाइड करिए आपको क्या चाहिए, राइट डाउन इन ए मतलब स्पेसिफिक वर्ड, जो चाहिए उसको क्लियर लिखिए ना सर। बिना लिखने के आपको कभी नहीं होगा। ये संभव सर डेली बताते रहते हैं, जो लिखता है उसका वो तकदीर लिखता है, जो लिखता है उसको डेफिनेटली वो अचीव करता है। तो राइट डाउन इन ए स्पेसिफिक वर्ड। इसका बाद 3 नंबर में आता है डिसाइड द फाइनल डेट सर। जब तक डेट नहीं डालेंगे आप अचीव नहीं करेंगे, आप सीरियस नहीं होंगे, उसका ऊपर आप काम नहीं करेंगे। आपको डेट डालना पड़ेगा। जब डेट डाल देंगे ना, आप एक एक्साइटेड हो जाएंगे, ये डेट में मेरे को ये करना है। मैरिज का डेट फाइनल हो जाता है। डेट जब फाइनल होता है तब हम काम करना चालू करते हैं, इनविटेशन कार्ड बनाते हैं, पैसा के लिए हम अरेंज करते हैं, और बेटी का अगर शादी है तो ससुराल से अच्छा से बातचीत करते हैं, बहुत सारे अरेंजमेंट। डेट जब तक नहीं आता है खाली घूमते रहते हैं, कुछ काम नहीं होने वाला है। जब डेट हो जाएगा तो 100% हमारा काम हो जाएगा। मेक द लिस्ट व्हाट डू यू फॉर इट। आपको क्या चाहिए लिस्ट करिए सर। एक दो में नहीं रहना है, हमको बहुत सारा लिस्ट करना है, तब हम कुछ अचीव कर सकते हैं। मेक दी सीक्वेंस टू डू लिस्ट। सीक्वेंस आपको छोटा गोल पहले चाहिए, पहले कौन सा चाहिए, मेरे को अभी एसी लगाना है तो मैं लिख दिया। इसके बाद मेरे को कार लेना है, फिर लिख दिया। इसके बाद घर बनाना है, फिर लिख दिया। मेरे को 5 लाख रुपए हर महीना चाहिए, फिर लिख दिया। मेरा वाइफ के लिए एक क्या बोलते हैं गोल्ड चाहिए, वो लिख दिया। मेरा बेटा बोला मेरे को भी पापा मेरे को भी एक चीज चाहिए, उसको भी लिख दिया। तो सारी डिटेल सीक्वेंस में लिखिए, जो पहला 1 2 3 4 5 6 करके आप गोल को लिखिए। 100% वो सीक्वेंस आपको होगा। स्टार्ट वर्क नाउ सर। हमेशा मैं बोलते रहता हूँ, संभव सर भी बोलते रहते हैं, टू डू। अभी चालू कीजिए, आप क्या करना चाहते हैं। अगर आपका पास अपॉर्चुनिटी है, आपका पास मिल गया कि आने वाला 3 साल में आपको यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा, आप मान सम्मान मिलेगा, आप एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, आपका टर्नओवर 1 करोड़ का हो जाएगा, तो उसी प्लेटफॉर्म में काम करिए। प्लेटफॉर्म चेंज मत करिए, प्लेटफॉर्म को बार बार आपका माइंड को डिस्टर्ब मत करिए। सो स्टार्ट नाउ, अभी स्टार्ट कीजिए काम को। इसका बाद वर्क एवरीडे। डेली जैसे हम लोग मॉर्निंग में आते हैं, डेली उसमें काम करना है। मैं अगर इंश्योरेंस एडवाइजर है, डेली मेरे को एक इंश्योरेंस बेचना ही बेचना है, मेरा टारगेट है। एक इंश्योरेंस डेली बेचा तो 1 महीना में 30 इंश्योरेंस हो गया,
30 इंश्योरेंस में आपका 1 करोड़ का टर्नओवर हो गया, आपका अकाउंट में 15 लाख का चेक। हम करेंगे नहीं तो चेक कहां से आएगा सर? तो डेली करना है और ये सक्सेसफुल का राज है। ये 7 जो फार्मूला है आपको आप लोग का लाइफ में बहुत काम पे आएगा। और ये 7 फार्मूला किस-किस को अच्छा लगा थोड़ा वाव लिख सकते हैं। 1 मिनट में इंतजार करूंगा आप लोग से। आप तो मतलब मोबाइल का पास तो है सब लोग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप लोग मेरे को बहुत और एक्साइटेड बढ़ा दिए हैं और बहुत अच्छा चीज यहाँ पे आने वाला है। और यहाँ पे देखिए, आप जो भी बिजनेस कर रहा है उसको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़िए, उसको पहले नॉलेज लीजिए। जब तक नॉलेज नहीं लेंगे वो बिजनेस आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। कोई बोल दिया भाई 1 लाख यहाँ पे इन्वेस्ट करो आपको 10 लाख मिल जाएगा, हमको नॉलेज नहीं है, हम 1 लाख दे दिए, 1 साल का बाद 1 लाख जीरो, ईएमआई में क्रेडिट कार्ड के लेके आके दे दिए और बैंक वाला घर में पहुंच गया, बीबी बोला ये क्या कर दिए, मेरा सोना लेके चला गया। तो ये सब चीज नहीं करना है, पहले बिजनेसमैन करना है। और जो भी आप बिजनेस कर रहा है उसका प्रोडक्ट आपको नॉलेज होना चाहिए। एक बिग थॉट माइंड के साथ आपको बिजनेस करना चाहिए, मेंटालिटी सही होना चाहिए। एक बिजनेसमैन अगर है वो परचेज प्रोडक्ट जो भी काम कर रहा है उसी का प्रोडक्ट वाउचर प्रोडक्ट होना चाहिए, तब आप दूसरा को दिखा सकते हैं, आप बोल सकते हैं। प्लान प्रैक्टिस गाइडेंस विद योर कोच। आप प्लानिंग कीजिए, जो भी बिजनेस कर रहा है उसमें आप लोग प्लानिंग कीजिए, आपका कोच, आपका गुरु, आपका ऑफलाइन जो भी है उसका साथ बैठ के काम कीजिए। ये प्लान प्रैक्टिस चार्ट में यहाँ पे दिया हूं, 1 से 50 दिया हूं, 1 से 50 जो दिया हूं उसमें लिखिए 1 2 3 4 5 ऐसे 50 तक लिखिए। 50 से आइए। आज ही एक प्लान शो में किया, एक आदमी को मैं इंश्योरेंस का क्लोजिंग किया, आज मैं एक आदमी को मैं जाके बिजनेस क्लोजिंग किया, तो 50 को राइट मारिए। दूसरा हो गया 49 को राइट मारिए, तीसरा हो गया 48 को राइट मारिए। ऐसा करते करते एक को जब तक पहुंच जाएगा ना, आपका चेक ना 2 लाख तक पहुंच जाएगा। 100% है, ये डेली प्रैक्टिस है। तो आप लोग को आपका कोच का साथ, आपका जो भी गुरु है, जो भी आपको प्लान दिया है, आपका बिजनेस में लेकर आया है, उसका साथ बैठ के आपको नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। सो दी प्लान चार्ट, आप जो भी काम कर रहा है 100% तक आपको मिलना जरूरी है। मैं जो बिजनेस कर रहा हूं, मैं अगर 100 से 1 तक अगर मैं जिसको मिला हूं उसको 100 को टिक मारिए, इसके बाद 99 को टिक मारिए। आपको अगर 100 आदमी तक आप पहुंच जाएंगे, उसी बिजनेस में आपको कोई भी ताकत नहीं रोक सकता है। लेकिन आप खुद को क्वेश्चन पूछिए, क्या आप लोग 100 आदमी को बताए हैं अभी तक? जब से बिजनेस चालू किए हैं 1 साल 2 साल 4 साल 1 साल 6 महीना में 100 आदमी को आपका जो प्रोडक्ट है उसको बोले हैं 100 आदमी तक? आपका पास रिटर्न में है, उसका नाम है, उसका डिटेल है, वो कहाँ का है, क्या करता है, ये डिटेल आपको ये चार्ट में रखना पड़ेगा। ये एक बिजनेस का फॉर्मूला है। इसका बाद ये जो प्लान 5 बेसिक स्टेप में बताने जा रहा हूँ, 5 बेसिक स्टेप जो है हम लोग को बहुत आगे लेके जाएगा। क्या क्या हम लोग एक एक करके जानते हैं। मेक ए लिस्ट ए पीपल। आपका पास अगर आदमी नहीं है, आप कभी बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते हैं, और आपका पास आदमी होना चाहिए। डेली आपको लिस्ट बनाना चाहिए। फेसबुक में जाइए, इंस्टाग्राम में जाइए, सोशल मीडिया में जाइए, किसको पास अगर मिलेगा तो भाई बिजनेस प्लान बताइए, वो बोलेगा मेरा पास टाइम नहीं मिले। अरे भाई तू नहीं करेगा तो 5 आदमी का लिस्ट दे ना, तू मत करना, तेरा पास लिस्ट नहीं है, तेरा पास अगर ऐसा एक आदमी से मैं पूछा हूँ, बोला भाई तेरा पास लिस्ट नहीं, दीजिए ना। मेरा पास कोई लिस्ट नहीं है, मेरा पास आदमी नहीं है। भाई तू शादी हुआ था, कितना आदमी आए थे? मैं बोला अरे तो 400 आदमी कहाँ से आए थे? यही तो लिस्ट है। आप इनवाइट कार्ड में कैसे नाम लिखे? वही तो लिस्ट है। बिना लिस्ट में आप शादी हो गए क्या? तो वो समझ में आ गया, वो तुरंत मेरे को 10 आदमी का लिस्ट दिया था, वो बहुत अच्छा है। तो ऐसे हम लोग को बिजनेस में आगे बढ़ना है और लिस्ट बनाना है। कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट, तुरंत उसका नंबर लीजिए, उसको इनवाइट कीजिए, भाई मेरे को ऐसा ऐसा मेरा जूम मीटिंग चल रहा है, मैं फिजिकल मीटिंग कर रहा हूँ, मॉर्निंग क्लास चल रहा है, आइए ना कुछ करते हैं, मिलकर साथ में काम करते हैं। उसको कॉन्टैक्ट कीजिए, उसको इन्वाइट कीजिए और अपना टीम में उसको डालिए और आपका बिजनेस को बढ़ाइए। कोई भी बिजनेस आप कर रहा है, टीम का जरूरत है और उसका साथ बात करना, नेगोशिएशन करना, कोलैबोरेशन करना बहुत जरूरी है। सो द प्लान, आप जो भी प्रोफेशनल में है उसको प्लान दिखाइए ना, सर ये प्लान आप कीजिए, उसमें आपको इतना बड़ा इनकम मिलने वाला है। अगर आपको जानकारी ज्यादा चाहिए तो ऑनलाइन मेरा मीटिंग चल रहा है, आइए। मेरा फिजिकल मीटिंग चल रहा है, आइए। अगर आपको ज्यादा बिजनेसमैन बनना है, सुबह मेरा संभव सर का क्लास चल रहा है, आइए ना, सुबह 5 से 5:30 बजे हम लोग उठते हैं, मेहनत करते हैं। तो इसके बाद फॉलो अप एंड 48 आवर,
जो भी आपको नया बंदा मिला है उसको प्लान शो कर दिए, बिजनेस प्लान दे दिए, उसको बिजनेस का जो भी प्लेटफॉर्म आप दे दिए, 48 आवर के बाद उसको फॉलोअप कीजिए। आप भूल जाते हैं, एक बार दे दिए, वो ले लिया, कुछ प्रोडक्ट ले लिया, जाओ मेरा काम हो गया। ऐसा नहीं है, उसका पास रहना है, 48 आवर के पास उसको इनवाइट करना है, राइट स्टार्टअप नाउ, उसको बोलना है अभी स्टार्टअप करना है, तब आगे बढ़ सकते हैं। राइट स्टार्टअप नाउ हमको करना है। ये है था हमारा 5 बेसिक स्टेप है, हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। गोल सेटिंग करना है, डीप आपको जो बिजनेस कर रहा है उसके नॉलेज लेना है, जो भी प्रोडक्ट बेस में आप काम कर रहे हैं उसमें नॉलेज लेना है, और जो भी प्लानिंग आप किए हैं आगे बढ़ने के लिए उसके प्रैक्टिस करना है। गो टू 100% यार, पर्सनल जो भी आप बिजनेस करता है 100 लोग के पास पहुंचने के लिए आपको दिन रात काम करना पड़ेगा। 100 आदमी के पास पहुंच जाएंगे तो आपको 20 आदमी मिलेगा, 20 आदमी काम करेंगे तो आप डेफिनेटली आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपका प्रोफेशनल बढ़ेगा, आपका ब्रांडिंग बनेगा, आपको आदमी को मानेंगे। जब तक हम 100 आदमी के पास नहीं पहुंचेंगे हमारा बिजनेस ज्यादा नहीं जाने वाला है। यहाँ पे देखिए प्रिपरेशन फॉर बूस्ट योर बिजनेस। अगर बिजनेस को बूस्ट करना है हमको प्रिपरेशन होना पड़ेगा, इंटरनल प्रिपरेशन, खुद को प्रिपरेशन करना पड़ेगा, दिल से हमको एक आदमी बनना पड़ेगा। हमारा चाली चलन कैसा है, हमारा माइंडसेट कैसा है, हम कैसा बात बोलते हैं, हमारा इंटरनल दिल कैसा है। मैं बात करता हूं तो आदमी को पता चलना चाहिए यार ये बंदा के पास कुछ है, ऐसा वो दिख रहा है, दिखने से लग रहा है। तो इंटरनल हमको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। हमको देखिए इंटरनल ये होता है, हम लोग प्लान शो करने जाते हैं, हमारा वेशभूषा यहाँ पे ठीक होना चाहिए, हमारा माइंडसेट ठीक होना चाहिए, हमको खुद को मेडिटेशन करना चाहिए, हमको जानकारी लेना चाहिए। तो इंटरनल प्रिपरेशन जब तक नहीं करेंगे तो हम दूसरा को नहीं बता पाएंगे, हम फेल हो जाएंगे। अरे यार ये इसका तो फेस देखिए कैसा है, मतलब ये बता रहा हूं मैं, हम लोग ऐसे जाएंगे मेरा 1 लाख रुपया खत्म हो गया, तो बिजनेस कौन करने वाला आपसे। एटीट्यूड रहिए, पॉजिटिव रहिए, स्माइल से बात करिए, बिजनेस ऑटोमेटिक बढ़ेगा। एक एक्सटर्नल प्रिपरेशन क्या है, आपका ड्रेस कोड सही होना चाहिए, टाई सही होना चाहिए, आपका शू सही होना चाहिए, आपका जूता, आपका जो शू पहनते हैं वो स्मेल नहीं होना चाहिए, एक बढ़िया पेन पकड़ना पड़ेगा। एक बिजनेसमैन करना पड़ेगा तो कुछ ना कुछ थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो कि हम लोग करते हैं। तो उसको हमको एक्सटर्नल भी प्रिपरेशन करना पड़ेगा। इसके बाद चलिए ये प्रिपरेशन क्या होता है। वर्क विथ वर्किंग ऑफिस, आपका पास एक वर्किंग ऑफिस होना चाहिए, जो बैग होना चाहिए, बैग में आपका जो भी काम कर रहा है उसका कैटलॉग होना चाहिए। आप अगर LIC एजेंट है, आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर है, आप एक नेटवर्क मार्केटिंग है, कोई ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहा है, आप जो बैग पकड़े हैं उसमें सारी डिटेल होना चाहिए। विजिटिंग कार्ड होना चाहिए। विजिटिंग कार्ड इसलिए है, कोई आदमी आपको लिफ्ट मांगा, बाइक में बैठा है, जब वो उतरेगा थैंक यू बोलेगा, थैंक यू जैसे बोला है विजिटिंग कार्ड पकड़ दीजिए, भाई मैं इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ, भाई फाइनेंस मीडियम कोच हूँ, आप लोग आइए, मैं एक बिजनेस कोच हूँ, मैं एक इंश्योरेंस, आप विजिटिंग कार्ड बनाइए, दे दीजिए, आपका नंबर रहेगा उसमें, वो आपको कॉल करेगा डेफिनेटली। तो विजिटिंग कार्ड होना चाहिए, राइटिंग पैड होना चाहिए, लिटरेचर होना चाहिए, एक बहुत बड़ा डायरी होना चाहिए, और प्रोडक्ट बेस में आपको होना चाहिए, जो प्रोडक्ट बेच रहा है उसको होना चाहिए, और एक मैजिक कॉर्नर आपका घर में होना चाहिए। जिसको भी आपको घर में बुलाते हैं, आप जो प्रोडक्ट करते हैं उसी का एक मैजिक कॉर्नर होना चाहिए। मैं फाइनेंशियल फ्रीडम कोच हूँ, मेरा पास पूरा लिटरेचर होना चाहिए, मेरा पास एक ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, मेरा पास एक जूम के लिए मेरा ऑफिस होना चाहिए, मेरा पास लैपटॉप होना चाहिए, मैं एक डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, मेरा पास सारी सिस्टम होना चाहिए, वीडियो बनाने के लिए और ट्राइपॉड होना चाहिए, एक मैजिक कॉर्नर में बुक होना चाहिए, अच्छा सा बुक आप पढ़ना चाहिए, लास्ट में है मैं बताऊंगा मैं। तो ये चीज हम लोग को करना पड़ेगा, तब तो जाकर आदमी देखेगा अरे यार बंदा के पास कुछ है, प्रोफेशनल है। तो इसका बाद आपको ड्रेस टू इम्प्रूव, एक व्हाइट शर्ट होना चाहिए, एक ब्लैक पैंट होना चाहिए, ब्लैक सूट होना चाहिए, एक टाई होना चाहिए। ये सारी चीज अगर करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक आजकल जमाना में डिजिटल प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। आप डिजिटल डॉक्यूमेंट, आपका मोबाइल में बहुत सारा प्रोडक्ट का टेक्सटाइल मॉर्निंग होना चाहिए, इसके बाद ऑनलाइन प्रिपरेशन आपका होना चाहिए, इसके बाद सोशल मीडिया में आपको यूज करना चाहिए, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी आपको बहुत सारा वीडियो होना चाहिए। एक डिजिटल प्रिपरेशन के साथ जाएंगे डेफिनेटली आप लोग आगे बढ़ेंगे। पॉजिटिव एनवायरनमेंट हमको रहना चाहिए। आप जो कौन सा एरिया में रहते हैं, थोड़ा स्पीड में जा रहा हूँ और कंटेंट थोड़ा बहुत है बस। तो क्या आप लोग कुछ वैल्यू मिल रहा है सर आप लोग को? मैं खाली बोलते जा रहा हूँ, आप लोग को कुछ बोल नहीं रहे, कोई मैसेज नहीं कर रहा है। बढ़िया बढ़िया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक ऑल ऑफ यू। और आप लोग बहुत एक्साइटेड है, मैं आप लोग मेरे बात को यहाँ पे डीपली सुन रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और आप लोग को बहुत वैल्यू मिल रहा है मैं आशा करता हूँ।
अगर ये पॉजिटिव एनवायरनमेंट में हमको रहना पड़ेगा, हम जो एरिया में रहते हैं वो आसपास में पॉजिटिव होना। थैंक यू नुसरत प्रसाद जी। तो ये एनवायरनमेंट हमको रहना पड़ेगा, तो हम ऐसे बनेंगे। तो ये पॉजिटिव थॉट हमारा हमेशा हमको रहना पड़ेगा। इसके बाद देखिए पॉजिटिव एटीट्यूड, देखिए पॉजिटिव क्या क्या करना पड़ेगा, हमको पॉजिटिव एटीट्यूड रहना पड़ेगा, हमेशा पॉजिटिव माइंड रहना पड़ेगा, मोबाइल को हटाना पड़ेगा, दूसरे का वीडियो बार बार देखना बंद करना पड़ेगा। आपको यकीन करिए लास्ट 2 साल से मेरा घर में टीवी बंद है। आप लोग ये सोच रहे हैं कि टीवी का रिचार्ज लग रहा है, नहीं, टीवी एक ऐसा चीज है दिमाग को खा लेता है। मैं टीवी बंद कर दिया हूँ, न्यूज नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को कुछ करना है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड में हम लोग रहना है। और इसका बाद यहाँ पे और एक है रिकमेंडेड ऑडियो एंड वीडियो। यहाँ पे 1 मिनट टाइम दीजिए, यहाँ पे मेरा कवर हो रहा है। हाँ, यहाँ पे देखिए तो रिकमेंडेड और ऑडियो वीडियो हम लोग को सुनना है। इसका बाद यहाँ पे और एक है रिकमेंडेड सेमिनार जाना है, वेबिनार जाना है, आप लोग को फिजिकल मीटिंग अटेंड करना है। वहां पे आपका मतलब माइंड बहुत सेट हो जाता है, आप एक्साइटेड हो जाते हैं, जुनून हो जाता है। आपको ये सेमिनार वेबिनार अटेंड करना बहुत जरूरी है। रिकमेंडेड वेबिनार आपको जाना पड़ेगा, आपका ऑफलाइन आपका कोच जो बोलेगा उसको करना पड़ेगा, तब जाकर आप आगे जा सकते हैं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना पड़ेगा, हमेशा सेल्फ टॉक पॉजिटिव रहना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम आने दीजिए, आपको हमेशा स्माइल का साथ पॉजिटिव करना, नेगेटिव कोई कभी भी नहीं लेना है। पॉजिटिव लेंगे तो वो काम आपका पॉजिटिव हो जाएगा और आप आगे बढ़ जाएंगे। इसका बाद देखिए यहाँ पे कुछ होमवर्क में देने वाला हूँ। अगर आप लोग को मेरे को मानते हैं छोटा भाई हिसाब से और कुछ में वैल्यू दिया हूँ, कुछ होमवर्क में देने वाला हूँ, वो होमवर्क आप लोग करेंगे डेफिनेटली आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा और आप आगे जा सकते हैं। सेट योर गोल एंड सबमिट योर कोच। जो भी आप कोच मानते हैं, जिसको गुरु मानते हैं, जिसको ऑफलाइन मानते हैं, आपका गोल सेट करिए और इसको सबमिट करिए हर महीना गोल सेट करके उसको सबमिट करिए। व्हाट्सएप में मैसेज कर दे, सर ये मैं गोल सेट किया हूँ, मैं अचीव करना चाहता हूँ। तो आपका दिल बड़ा हो जाएगा, आपका ऑफलाइन का आपका कोच का दिल बड़ा हो जाएगा, आपका गोल डेफिनेटली आप लोग अचीव करेंगे। इसका बाद मेक ए लिस्ट फास्ट अपडेट रेगुलरली। आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा डेली। आपको जो लिस्ट बुक है, आपका रजिस्टर है, 2, 4, 5, 10 आदमी का न्यू लिस्ट आपको लिखना पड़ेगा। कौन काम करेगा, कोई बिजनेस करेगा उसको छोड़िए, लेकिन आपको लिस्ट बनाने का आदत आना चाहिए रेगुलर बेसिस में, तो डेफिनेटली आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा। ये अगर आप लोग कर रहा है बहुत लकी है, अगर नहीं कर रहा है आज से चालू कीजिए, 1 महीना बाद डेफिनेटली मेरे को कॉल करेंगे। ये फॉर्मूला काम दिया है। प्लान स्टडी एंड प्लान प्रैक्टिस। आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसको स्टडी कीजिए ना। मैं यहाँ पे मनोज जी के बात करना चाहता हूँ। आपका जो इंश्योरेंस एडवाइजर आप करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, मैं डेफिनेट आपको पूछता हूँ, सर मेरे को चाइल्ड प्लान क्या है? आप बोलेंगे सर देखूंगा, बुक में है, मेरा बैग में है, मैं देख के बताऊंगा। तो मैं आपके पास कैसे करूंगा बताइए सर? आपको स्टडी करना पड़ेगा, कितना प्लान नया आया है, कौन सा पॉलिसी आया है, कौन सा अपडेट है, मार्केट में कंपटीशन चल रहा है। तो आपको हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा, आपको स्टडी करना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं बोलूंगा मेरा बेटा के लिए एक पॉलिसी मेरे को दीजिए, तुरंत पेन पेपर निकाल के मेरे को बताना चाहिए, ये पॉलिसी करिए, आपका बेटा का 10 साल का बाद आपका 1 करोड़ मिलने वाला है, अभी आपको 2 लाख इन्वेस्ट करिए। आप बोलेंगे आप घर आइए, चाय पीते हैं, मैं बैग निकालूंगा, शायद होगा कि नहीं होगा, मेरा साल को फोन करते हैं, तो आपका पास मैं क्यों करूंगा सर इंश्योरेंस? तो ऐसे हम लोग को प्रैक्टिस करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। परचेज प्रोडक्ट फॉर यूज प्रमोशन। आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए, तब आप दूसरा को दिखा सकते हैं, दूसरा को बता सकते हैं। जब तक तो खुद यूज नहीं करेंगे, हमको पता कैसे चलेगा रसगुल्ला मिठाई कटा है? खुद को हमको नॉलेज होना चाहिए, तो दूसरा को प्रमोट करिए, इसमें बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। कंप्लीट 100 प्लान एज सुन एज पॉसिबल, मिनिमम 2 डेली। 2 आदमी को डेली मिलना पड़ेगा हमारा प्रोफेशनल को लेके। हमारा जो भी बिजनेस कर रहा है 2 आदमी को डेली मिलना पड़ेगा। महीना में 60 आदमी हो गया, ये 60 आदमी से हमको 20 आदमी मिलेंगे, 20 आदमी से फिर कुछ छूट जाएंगे, फिर 20 आदमी से फिर नया आएगा। तो आपको डेली जैसे दाल चावल रोटी खाते हैं, ऐसे हमको 2 आदमी को डेली मिलना पड़ेगा और 100 तक हमको पहुंचना पड़ेगा इसमें। और 20 पेज बुक पढ़ना पड़ेगा, 1 घंटा ऑडियो पॉजिटिव सुनना पड़ेगा। जो भी आपको पसंद लगता है पॉजिटिव को लेके, कोई डांस नहीं देखना है, कोई अदर वीडियो नहीं देखना है, कोई हमको जो नॉलेज आएगा उसको देखना है। अगर आइडिया है तो ठीक है, नहीं आइडिया तो आपका कोच आपका गुरु को पूछिए, वो बता देगा कौन सा ऑडियो वीडियो देखना है।
ये आपको आगे लेके जाएगा। जो बुक नहीं पढ़ता है और जो ऑडियो वीडियो नहीं देखता है, कभी आगे नहीं बढ़ता है, उसमें का आपका माइंड सेट आता है, आपका माइंड ओपन हो जाता है। और आजकल तो कुकू एफएम आ गया। कुकू एफएम में बहुत सारा पॉजिटिव ऑडियो वीडियो है। ऑडियो में आप देख सकते हैं, आप काम करते हुए भी आपका माइंड का पॉजिटिव रख सकते हैं। थैंक यू सो मच। और कोच हरिप्रसाद मैं हूँ और मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है, आप लोग नंबर ले सकते हैं। कोई भी डाउट है अभी क्वेश्चन आंसर रख सकते हैं। और मैं यहाँ पे संभव सर को वेलकम करना चाहता हूँ। सर कोई गलती हुआ तो माफ कर दीजिए। और टाइम भी राइट टाइम में सर मेरा प्लान पे मैं कंप्लीट किया हूँ सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। वेलकम वेलकम वेलकम। और आप लोग देख पा रहे हैं कि आपने बोला अभी एक बात कि अगर मैंने कोई गलती किया तो मुझे माफ करिए, लेकिन मैं सबसे बताना चाहता हूं कि आप गलती करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। जो लोग गलती करने से डर रहे हैं वो अभी छुपे हुए हैं, वो लोग पर्दे के पीछे हैं अभी। जो गलती करने की हिम्मत रखता है वही आगे बढ़ता है। तो ये गलती नहीं होती है, ये शेर जब एक कदम पीछे जाता है तो 10 कदम आगे की छलांग के लिए जाता है। तो कोई बात नहीं है, गलतियां इंसान ही करता है ना, अदरवाइज हम भगवान हो जाते हैं। हम तो इंसान है ना, गलतियां हो सकती हैं। तो हरिप्रसाद जी, आपका प्रेजेंटेशन देख के मुझे एनर्जी आ गया है, इतना मजा आ रहा है मुझे देख के थैंक यू सो मच। कि मैं बता नहीं सकता। बहुत खुश हूं मैं, और बहुत अच्छा। देखिए, आपने क्या सिखाया वो तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन आपने कैसे सिखाया और किस फीलिंग के साथ सिखाया और कितना एनर्जी के साथ सिखाया वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपका कंटेंट तो उम्दा था ही, बहुत अच्छा था, बहुत ही पावरफुल था। लेकिन उसके साथ साथ आपकी शख्सियत जो आपने यहाँ पे दिखाई, आपने अपना अपना जो प्रेजेंटेशन दिया है यहाँ, जो आपने दिखाया यहाँ पे, ये बहुत ही गजब का था। हम सारे लोगों से एक बार, सभी लोग प्लीज यहाँ पे रुकिएगा 10 मिनट और एक टेकअवे लेना चाहेंगे आप लोगों से, आपने क्या सीखा। और यहाँ पे जैसे आपने हरिप्रसाद जी ने बोला छोटा भाई, तो छोटा भाई समझ के अगर कुछ इम्प्रूवमेंट का एरिया बता सकते हैं आप। अदरवाइज मैं तो 10 में 10 रेटिंग दूंगा अपनी तरफ से, सब कुछ सही है। ठीक है, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक एक करके मैं बात करता हूँ क्विकली। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, मनोज बंसल जी, बताइए आपको कैसा लगा प्रेजेंटेशन हाँ क्विकली। जी हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत एक्साइटमेंट, बहुत एनर्जी इनमें आ गई है। लेकिन मैं तो यही कहूंगा थोड़ी स्पीड स्लो करें। गाड़ी फटाफट चलती तो ऊपर से निकल जाता है कई बार। वाह वाह, बहुत बाकी बढ़िया, बहुत बढ़िया। करेंगे, स्पीड स्पीड स्लो करेंगे। और मैं बाकी लोगों सबसे बोलूंगा कि अपनी स्पीड फास्ट करिए, ठीक है। अरे वाह वाह, बहुत आपने अच्छा। ठीक खाली कर दिया, ठीक है। वो सूदन जगन्नाथन। Sir, today it was a lot of things we have learned. Many things he has told in a short time. It is a 2 days class he has taken within half an hour. यस यस, Very powerful class. थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सुरेंद्र सुरेंद्र केसरी। बहुत ही बढ़िया हरिप्रसाद जी। मतलब ऐसे लगा कि वो रिच डैड पुअर डैड की पूरी किताब जो है एक साथ हमने पढ़ ली, जिसको पढ़ने में पूरे महीना लग जाता है खोल खोल करके। और उसमें भी फिर जो है लगता है कि ये रह गया, ये पढ़ना था, ये समझ नहीं आया, दोबारा पेज पलट के देखो। यहाँ पर एकदम फ्लो में चलती चली गई और बहुत बढ़िया लगा। ऐसा लगा जैसे किताब सामने से ही कोई पढ़ के सुना रहा है। और ऐसा मतलब इतने स्पेसिफिक नोट्स हैं कि वो एक एक पॉइंट को अगर जीवन में उतारा जाए तो वो अपने आप में मतलब, आज हम क्लास की बात करते हैं, स्कूल की बात करते हैं, मुझे लगा आज यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया हमारा और यूनिवर्सिटी में क्लास चल रही है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुरेंद्र जी, आपकी आवाज बहुत दमदार है और आपको भी आना चाहिए, है ना। तो बहुत अच्छा बोलते हैं आप। एंड डायनामिक हिंदुस्तानी, भुवन जी बताइए, भुवन कुमार जी हेलो बोलिए ना। हाँ जी सर। आज का सर हम लोगों के संग में देखा हूँ हरिप्रसाद जी ने बहुत आपने एक नगीना तैयार कर लिया है। जो चूंकि हमारे साथ से ही ज्वाइन किए थे, मुझे लग रहा है ऐसा। और उनकी उस समय की स्पीड और आज की स्पीड मैंने आसमान जमीन में अंतर है उनका। और आज मैंने देखा है
ये चीज जो प्रेजेंटेशन था आज का बहुत अच्छा काम करता है। जब तक हम लोग अपना गोल सेट कर लेते हैं और लिखते हैं और लिख के एक टाइम फ्रेम देते हैं कि इस टाइम पे हमको इस टाइम के अंदर हमको कर लेना है। ये बहुत अच्छा काम करता है। क्योंकि पहले तो मैं नहीं मानता था, आपने 2 बार 3 बार भी कहा। लेकिन जब मैंने वाक़ई में दिल से लिख दिया इसको, तो ये काम वाह! करना शुरू कर दिया वाओ! और अचीव हुआ है सर। वाओ! बहुत तो अच्छा। मैं ये कहूँगा कि जब तक अपना गोल सेटिंग नहीं कीजिएगा, सेट ही नहीं करना है, सेट तो सभी कर लेते हैं, लेकिन इस पे काम नहीं करते हैं। काम करना ज़रूरी है और ये चीज़ या तो नोटबुक में लिख लीजिए या दीवार पे टाँग लीजिए या अपने पेरेंट्स को, पत्नी को, भाई को, बेटा को, किसी न किसी को बता दीजिए। वो आपको याद दिलाते रहेगा कि अरे आपने ये किया इतने टाइम में आपका गोल ये है। तो आपको अगर आप भूल जाएँ, आप स्लो हो जाएँ तो वो याद दिलाते रहेंगे। इसीलिए वाओ! कोच याद दिलाते रहते हैं हमारे। अगर किसी को आप नहीं बताएँ तो कोच को ही बताइए ना। कम से कम वो याद दिलाते रहेंगे आपको कि आपका गोल ये है और इस टाइम के पीरियड के अंदर कर लेना है और बहुत अच्छा काम करता है सर। बिल्कुल। और भुवन जी आप भी बहुत अच्छा बोलने लगे हैं। आप बोलते हैं जी। शुरू से अच्छा है लेकिन शार्पनेस जो मैं देख पा रहा हूँ मतलब जो वॉइस मॉड्यूलेशन और जो बात करने का तरीका काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हुआ है। और एक चीज़ मैं बता दूँ जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, सेशन में आप लोग रोज़ आया कीजिए। आज जो अमृत की बरसात हो रही थी यहाँ पे, जो लोग नहीं आए होंगे वो मिस कर दिए होंगे, है ना? तो डेली आना है, कभी न कभी तो आँख खुलेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम रोज़ जगा रहे हैं, कभी न कभी तो नींद खुल ही जाएगा, है कि नहीं है? तो बहुत अच्छा एंड रे नृसिंहा प्रसाद, इसके बाद रामनयन जी तैयार रहेंगे। गुड मॉर्निंग सर। बहुत सर आज का सेशन तो बहुत गजब था। मतलब अगर कोई पूरा जितने सारे बताए गए, एक-एक अगर कोई भी मानेगा तो वो जीवन में पूरा 100% सक्सेस होगा। उसमें से 1% भी ये नहीं है, पूरा 100% सक्सेस हो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। रामनयन जी, रामनयन, जी, बिल्कुल सर, नमस्कार सर। आज इतना स्तर का हमें देखने को मिला, इतनी ज़बरदस्त मैंने पहली बार स्पीच सुनी और बहुत सर आगे जाएँगे और आपके द्वारा एक हीरा तराशा गया है और यहाँ पर सभी लोग हैं, हम सभी उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि हम भी इसी तरह से आगे बन के निकलेंगे। और गोल सेटिंग की बात करें तो हम गोल सेटिंग तो रोज ही करते हैं। छोटे-छोटे गोल सेटिंग होते हैं कि आज अभी 6 बजे उठ के दूध लेने जाना है, बच्चों को 7 बजे स्कूल छोड़ने जाना है और वो सारे काम होते हैं। ये छोटे-छोटे ये सब गोल ही हैं। हमें 9 बजे ड्यूटी पे पहुँचना है, पहुँच जाते हैं, गोल है। तो इसी तरह से ये छोटे-छोटे जो गोल हैं, ये सारे हम अचीव करते हैं। अपने लिए बहुत बड़ा लक्ष्य बनाना है और उसके लिए काम करना है, वो भी अचीव हो जाएगा। लेकिन हम वो एक काम करते नहीं हैं। ये हमें जब कोई बताता है कि ये करना चाहिए, फिर रियलाइज़ होता है। तो ये रियलाइज़ खुद अगर कर लेंगे, तो बहुत ही अच्छा है और अभी नहीं किया, तो आगे बहुत पछताना पड़ेगा। बाकी आज बहुत अच्छी सीख मिली है। बहुत अच्छा। रामनयन जी मैं कुछ इसमें सुधार करना चाहूँगा। बिल्कुल, बताइए, अ, बताइए। उठना, वेलकम। बच्चों को छोड़ना, खाना, पीना, सोना, ये रूटीन का वर्क है, ना कि गोल सेटिंग का। गोल सेटिंग वो रूटीन कि का हमें वो सफलता दिलाती हो, वो गोल सेटिंग होता बिल्कुल। है। नहीं, अगर हम कोई भी काम करते हैं ना, रूटीन के काम भी वो एक गोल होता है। जैसे कि कल से मैं मान लो जिम जाऊँगा, ये भी एक रूटीन का है। लेकिन कल से जिम जाना शुरू कर देते हैं, तो वो रूटीन में फिर आ जाता है। तो कुछ ना कुछ छोटे-छोटे काम करते हैं, वो रूटीन में ले आते हैं। तो इसी तरह सफलता पाने के लिए उसको भी हमें रूटीन में लाना है, तो सफलता भी हमें मिलेगी। वाह! बिल्कुल, वाह! बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, अ, बिल्कुल। जी सर। बिल्कुल रियल मी आप कुछ कहना चाहेंगे? रियल मी, आपकी सच्चाई सामने आनी चाहिए, रियल मी। रिनेशा मेहता, रिनेशा मेहता, सतीश चौहान, हाँ सर, नमस्कार। बहुत नमस्कार। बहुत बधाई हरी हरी सर को कि उन्होंने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार की। बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन थी। पीपीटी बहुत बढ़िया बनाई है सर ने और बहुत ही अच्छा बताया और सर का कॉन्फिडेंस बड़ा जबरदस्त
था। और जैसे कि आपके साथ जुड़ने के बाद इतने कम समय में इतनी बड़ी अचीवमेंट है, मतलब बोल भी नहीं पाते थे हिंदी और इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन आज कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी उन्होंने मेहनत कह लीजिए, बहुत बड़ी कामयाबी है वो। और बहुत अच्छी तरह बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह प्रेजेंटेशन दिया, जैसे एक प्रोफेशनल होता है कि आदमी बिल्कुल करके प्रिपेयर है काफी। तो बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन तैयार किया और बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन थी और बहुत कुछ सीखने को था इसमें। तो बहुत बहुत मजा आया सर। थैंक यू वेरी मच। और मैं बता दूं आपको कि क्या कहते हैं, हरिप्रसाद जी ने जो बेंचमार्क सेट किया आप सभी लोगों के लिए, थोड़ा सा कठिन तो है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। आप सभी लोग कर सकते हैं, सारे लोग कर सकते हैं। जो हरिप्रसाद जी कर रहे हैं, सबके अंदर वो टैलेंट है और मैं सबको चमकाऊंगा, ऐसा मैंने प्रॉमिस किया है, ऐसा मैंने कमिटमेंट लिया हुआ है। तो आप, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा, डेली सेशन में आते रहिए। और आज जानते हैं क्या हुआ, आज एक नई चीज हुई है, हालांकि रोज होती है, लेकिन आज एक रियलाइजेशन सबको जरूर हुआ होगा कि नहीं मुझे भी करना है। ऐसा जरूर हुआ होगा सबको, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी सर। मुझे बहुत ज्यादा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैं तो ये बहुत पीछे रह गया इसमें। कोई बात नहीं है, पीछे नहीं है, तैयारी चल रही है, मुझे पता है। तो बिल्कुल सर। डेली आते रहेंगे तो कम से कम एक माइंडसेट तो प्रिपेयर हो रहा है। बहुत बढ़िया। विजय सिंह, आप बताइए। विजय सिंह, विजय सिंह अनम्यूट करिए। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर आज तो बहुत इमेजिन रिजल्ट मिला है। वाह, जो अपना वैल्यू आज वैल्यू मिला लगभग 1000% का वैल्यू मिला सर आज। आज बहुत थोड़ा मैं सेशन में लेट आया, बट जब आया तभी ऐसा लगा कि अमृत बरस रहा है। आप लेट आके थोड़ा ही कम अमृत लिए। वाह, तो लेट नहीं आना है, हमारा सेशन 5:30 बजे शुरू हो जाता है और आप सभी लोग आइए। और बहुत अच्छी बात है कि अभी हमारे पास जनता कम है तो सबसे बात कर पा रहे हैं, शायद 2-4 महीने में सबको मौका ना मिले बोलने का, है ना? तो नहीं बहुत सर। सारे प्लानिंग। बिल्कुल। ओके ओके। तो इसका फायदा उठाइए आप सभी लोग। एंड रिनेशा जी, आप हैं कुछ कहना चाहेंगी, या कोई भी कुछ कहना चाहता है? 1 मिनट और। अदरवाइज हरिप्रसाद जी, आप अपनी जनता को क्या कहना चाहेंगे? हेलो। हाँ, बोलिए ना। हाँ जी, बहुत बढ़िया एनर्जी है, ये कॉन्फिडेंस है। तो ये पूछता हूँ आया कहाँ से इनको? मैं बताऊं या मनोज हरिप्रसाद जी बताएंगे? हरिप्रसाद जी, आप बताइए, एनर्जी कहाँ से लाते हैं, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाते हैं? हरिप्रसाद जी अनम्यूट करिए, बात करिए भाई, जनता पूछ रही है। थैंक यू मनोज जी, आप जो बात बोले ना उसमें मेरा एक्चुअली दिल का बात आ गया है। ये जो कॉन्फिडेंस होता है ना, माइंडसेट का है। अगर कुछ आपको करना है, पागलपन है ना, कभी भी कॉन्फिडेंस कम नहीं होगा। हमको भूखा है, किसका भूखा है? आदमी का सेवा करना भूखा है, मतलब आपको सेवा करना मेरा भूखा है, इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस लो नहीं होता है। और एक चीज बोलना चाहता हूँ, कल परसों मेरे को 102 टेम्परेचर था, वायरल फीवर। अच्छा। कल भी मैं ड्यूटी गया था, आप भी कॉल किए थे शायद। कल भी हाँ। ड्यूटी गया था और कल मैं 12 घंटा ड्यूटी किया था। इसके हाँ। बाद आज सुबह जैसे सतीश सर से मेरा बात हुआ कि बोले कि सर मेरा थोड़ा अर्जेंट काम आ गया, मैं पीपीटी रेडी नहीं किया लेकिन कंटेंट बना दिया। मेरा फिर संभव सर से बात हुआ 11 बजे। सर क्या करेंगे? सर मैं करता हूँ। 11 बजे तक मेरा पीपीटी रेडी नहीं हुआ था। हाँ। ये हो गया कॉन्फिडेंस। आप मैसेज किए कि नहीं किए मेरे को? कल हाँ। सेशन किसका होगा, कितना बजे? 11:10 में शायद। हाँ। तो सोते सोते मेरा 12 हो गया, फिर भी 4 बजे मेरा नींद खुल गया बिना अलार्म में, क्योंकि मेरे को प्रेजेंटेशन देना है। ये होता है कॉन्फिडेंस, और ये होता है मतलब कि जो बोले आप, ये है मतलब कि आपको एक पागलपन से काम करना पड़ेगा, एक ही चीज में फोकस करना पड़ेगा। आप इंश्योरेंस भी करेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग भी करेंगे, और दही भी बेचेंगे, पान ठेला भी करेंगे, और इसके बाद आप बोलेंगे कि मैं पब्लिक स्पीकिंग हो जाऊंगा, बोलेंगे जिम भी जाएंगे, तो सब में जीरो हो जाएंगे। लास्ट में मेरे को बोलेंगे हरी सर कुछ नहीं सिखा रहा है। एक बात मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मनोज जी, सबको मैं बोलना चाहूंगा कि जो आज हरिप्रसाद जी ने यहाँ पे सिखाया है, अगर आप सारा कर लेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। सबसे पहली बात, आपको डेट डालना पड़ेगा, इन्होंने बताया, गोल सेटिंग करनी पड़ेगी। जब आप गोल सेटिंग करेंगे, डेट डालेंगे, प्लानिंग करेंगे, तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। जब आपके पास नॉलेज रहेगा
तो अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। महेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बताइए। महेश दास जी। सर बहुत बढ़िया सेशन था सर, वाव सेशन था। और लास्ट में उन्होंने जो होमवर्क था वो जैसे बहुत ही बढ़िया था सर। मैं कह सेट योर गोल एंड सबमिट योर कोड, किसी को नहीं तो अपने कोड को बनाइए सर, कम से कम गेम में ये करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा लगा। मेक अ लिस्ट रेगुलरली, प्लान स्टडी एंड प्लान प्रैक्टिस सर। और फिर हमने अपने लिए जो प्रोडक्ट्स हैं पहले उनका अपने 100% यूज करना, तभी हम उनका प्रमोशन कर पाएंगे। और हमने हमारे 100 प्लान पहले कंप्लीट करना है, जब कंप्लीट हो जाएंगे वो भी बहुत अच्छा। महेश जी अभी चले गए हैं, तो अभी मैं सेशन को एंड करना चाहूंगा। और आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत आगे जाएंगे। कुछ कहना है प्रसाद जी? थैंक यू सो मच सर। करना। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और आपका आशीर्वाद मेरा पास है, तो इसलिए मैं सर ये सब कर पा रहा हूँ। और आप मेरे लिए सिंघम है सर, तो मैं आपको सिंघम जैसा देख रहा हूँ। और इसलिए मैं हमेशा सर वही सिंघम का गाना भी सुबह सुबह लगाते रहता हूँ, इसलिए कि अगर कुछ करना है तो कुछ सर खोना पड़ेगा। तो मैं सर मेरा मेहनत को खो रहा हूँ, मेरा इन्वेस्ट मतलब मैं टाइम को इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और मैं आपको बता दे रहा हूँ सर, मैं ओनली 4 या 5 घंटा ही सर सोता हूँ। मतलब कि जॉब का साथ मैं एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो मॉर्निंग में जो लोग आते हैं वो लोग से बहुत कुछ सीखता हूँ, वो आपका क्रेडिट है सर। और बहुत जल्दी सर और आगे और ये जनता को बढ़ाएंगे और मेरा जैसा यहाँ पे और आदमी को निकालेंगे सर, ये आपका टारगेट फुलफिल करेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और खुश लगेगा कि थोड़ा छोटा सा वीडियो करके अगर शेयर करेंगे और उसमें एनर्जी बढ़ जाएगा, संभव सर का भी मेरा भी। और छोटा वीडियो करके सर ग्रुप में शेयर करिए। और आप लोग भी कब आएंगे डेट डालिए, आप लोग भी मौका दिया जाएगा। और ये सिलसिला 2 दिन हो गया, अभी शनिवार आज है और बुधवार भी 1 दिन होने वाला है। कौन आने वाला है, चले चलते। थैंक यू सो मच। हरिप्रसाद जी जरा रिकॉर्डिंग आज का डाल दीजिएगा मुझे, इसलिए कि कुछ बिल्कुल गैप हो गया बिल्कुल था। बिल्कुल बिल्कुल रिकॉर्डिंग हो रहा है, संभव सर रिकॉर्डिंग कर रहा है। संभव सर हम सबके लिए एक सिंघम है। और आप लोग 1 मिनट टाइम देंगे तो एक गाना भी मैं लगा के संभव सर को भी यहाँ पे विदाई देंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक आई लव यू। और ये गाना हम लोग को आगे लेके जाएंगे। और मैं ये बताता रहता हूँ, हम लोग खुद को सिंघम मानेंगे ना, कोई आपको हरा नहीं सकता है। ये गाना बार बार सुनते रहिएगा। थैंक यू सो मच, आई लव यू। और यहाँ पे मैं सेशन एंड करना हूँ, सर एंड कर सकते हैं। हाँ, थैंक यू वेरी मच। और मिलते हैं कल इसी टाइम।